अस्सलाम वालेकुम पाइसेस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते का रिसर्च वर्क लेके। मुझे बहुत खुशी हो रही है पाइसेस, जल्द ही आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होने वाला है। उस टेक ऑफ टाइम में अभी 10 दिन बाकी है, 12 अगस्त को चीज़ें तब्दील होनी है। बहरहाल ये हफ़्ता मुझे ज़रूर आपको तफसील से बयान करना है। इस हफ़्ते 3 बड़े इवेंट्स हैं। ये हफ़्ता 28 जुलाई से 3 अगस्त तक है। इस हफ्ते जो पहला इवेंट आएगा वो 28 जुलाई को आएगा, जब वीनस आपके यहाँ 6th हाउस में दाखिल हो जाएगा। 6th हाउस में वीनस जब दाखिल होगा, सन उसे ऑलरेडी वहाँ पर वेलकम करने के लिए तैयार है। मार्स ऑलरेडी आपके 6th हाउस में है। एंड एक और ख़बर, वहाँ पर इसी हाउस में 2 अगस्त को नया चांद भी होना है। तो 3 खबरें पहले बयान कर दूं, फिर हर फील्ड के पाइसेस जो ज़िंदगी के दीगर शोबों से रिलेटेड हैं उन सब के बारे में बयान करूंगा कि उन्हें कैसे कैसे फ़ायदा होगा। एक खबर तो 28 तारीख को वीनस आपके यहाँ 6th हाउस में आ रहा है। दूसरी खबर 2 अगस्त को है, जब मरकरी आपके 5वें घर में रेट्रोग्रेशन से निकल कर डायरेक्ट हो जाएगा। और 2 अगस्त को ही तीसरी खबर आएगी कि जब जिलहज का चांद आपके यहाँ 5वें घर में आपके यहाँ 6th हाउस में, छठे घर में आपके यहाँ जिलहज का चांद भी शुरू हो जाएगा। पहली खबर को पहले एलैबोरेट करता हूँ। वीनस छठे घर में 3-4 तरह के फ़ायदे देगा। अकेला फ़ायदा देता तो सिर्फ सोशल कनेक्शन होते, अकेला फ़ायदा देता तो सिर्फ लव एंड केयर सेक्टर की चीज़ें देता, क्रिएटिव चीज़ें देता, आपके पास आइडियाज़ आते, आप उन आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करते। बट सूरज के साथ उसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई है, तो वो सिर्फ अब आपको आर्टिस्टिक एबिलिटीज़ नहीं बढ़ाएगा, बल्कि अट्रैक्शन एबिलिटीज़ भी बढ़ा देगा। लोग आपकी तरफ माइल होंगे, आपकी बातों में दिलचस्पी लेंगे, आपकी कंपनी को एंजॉय करेंगे और आपकी बातों और मशवरों पर अमल भी करेंगे। दूसरा फ़ायदा सूरज के छठे घर में होने की वजह से तमाम मस्कुलर डिफ़िकल्टीज़, अगर पट्ठों का खिंचाव या इस तरह की जिस्मानी कमज़ोरियाँ जो आपको जिस्मानी कारकर्दगी में ट्रबल दे रही थी, वो रिज़ॉल्व होंगी। उसने जर्नल सा रिजॉल्व होना था, लेकिन क्योंकि मार्स भी छठे घर में था, तो उस मार्स एंड सन के मिल जाने से ये आइडियली रिजॉल्व हो जाएंगी। तो बहुत ऐसी बीमारियां जिनको आपकी ह्यूमन नेचर रिकवर नहीं कर पा रही थी, आपकी ज़ाती इम्यूनिटी रिकवर नहीं कर पा रही थी, अब सन एंड मार्स के छठे घर में आ जाने से वो रिकवरी आसान हो पाएगी। जब आप ज़रा सा भी कोई मेडिकल एड लेंगे, ज़रा सी भी मेडिकल सपोर्ट लेंगे, वो बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी, क्योंकि आपका इम्यूनिटी लेवल हाई हो जाएगा। और जिस्मानी कारकर्दगी में थकावट का पहलू कम होगा, जिस्मानी कारकर्दगी में एज का इफ़ेक्ट कम हो जाएगा, जिस्मानी कारकर्दगी में आपका स्टेमिना बढ़ जाएगा। तो ये सब चीज़ें मार्स एंड सन की वजह से। दूसरी जो 2 तरह की कम्बिनेशन बन रही है वो है वीनस एंड न्यू मून। न्यू मून जिलहज का है। वैसे छठे घर में वीनस आर्टिस्टिक एबिलिटी, अट्रैक्शन लेवल, ब्यूटी लविंग नेचर, रोमांस, इन सब चीज़ों को डेवलप करेगा। थोड़े जज्बात, दिलचस्पी के अमूर को बढ़ाएंगे। जो छोटी खुशियाँ कुछ घंटों में ही काफूर हो जाती थी, वो खुशियाँ अब लंबी चलेंगी, ज़्यादा देर इंजॉय कर सकेंगे, बातों को इंजॉय कर सकेंगे, औलाद से मिल बैठने को इंजॉय करेंगे, गैजेट्स इंजॉय कर सकेंगे। कोई ज़ाती नौइयत की छोटी सी भी कामयाबी होगी तो उसे लंबी देर तक एंजॉय कर सकेंगे। ये वीनस की वजह से होगा। दूसरी एक रूहानी तर्ज की खुशी आपको जिल हज के चांद की वजह से मिलेगी। उस खुशी में एक सर्टन टाइप के जज्बात पैदा होंगे जो लोगों की परेशानी रिजॉल्व करने में आपके लिए बड़ी मददगार साबित। आपके यहाँ से उकताहट ख़त्म होगी, आपकी ज़ात से गैर मुस्तकिल मिजाजी का ख़ात्मा होगा, आपकी ज़ात से ऐसे जज्बात सामने आएंगे जो दूसरों को हेल्प करके खुशी महसूस करेंगे। तो इससे आपकी इज़्ज़त अफजाई भी होगी। जब आप दूसरों की हेल्प करते हैं, तो ये कोई एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन नहीं है, ये जनरल प्रेडिक्शन है कि जब आप दूसरे की हेल्प करेंगे तो वहाँ रिवॉर्ड में आपको इज़्ज़त मिलेगी, शोहरत मिलेगी, दुआएं मिलेंगी, कामयाबियाँ मिलेंगी, तो ये मिलेंगी। अगर कोई पाइसेस है और वो लीडर है, उसके हल्का अहबाब ज़्यादा हैं, एक ग्रुप है, एक हल्का है, या वो किसी कंपनी के सीईओ हैं, तो उस वक़्त वो अपने एम्प्लॉयज़ या अपने डिपेंडेंट्स को बहुत ही मलहूज़े खातिर रखेंगे, उनके लिए हम वक्त परेशान रहेंगे, उनकी वेलफेयर के लिए परेशान रहेंगे। अगर कोई पाइसेस फैमिली का लीडर है, हस्बैंड है या फादर है,
तो वो अपनी फैमिली वेलफेयर को बहुत मलहूज़ खातर रखेगा। और इसी असना में वीनस और मून की अपीयरेंस लव सक्सेसेस की वजह भी बनेगी। स्पेशली समंदर पार अगर कोई कनेक्शन आपका है, आप शादी करना चाहते हैं, तो वहाँ इसकी आपको कामयाबी ज़्यादा मुयस्सर आएगी। उसके अलावा प्रेजेंटेशन अगर समंदर पार दे रहे हैं तो मरकरी की सपोर्ट आपको कामयाबी देगी। वैसे 5वें घर में जब मरकरी डायरेक्ट होगा तो 5th हाउस इज़ आल्सो हाउस ऑफ रोमांस, हाउस ऑफ एग्रीमेंट्स, हाउस ऑफ चिल्ड्रंस। सो मरकरी वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव है। नए एग्रीमेंट्स आपकी तवक्कुआत के मुताबिक होंगे। पिछले हफ्ते तक जो आपने डॉक्यूमेंट साइन करने के लिए रिस्ट्रिक्शंस फेस की, हमने मना किया या आपने खुद ही थम कर वो महीना गुजारा है, तो इस महीने से अब न्यू एग्रीमेंट्स एक्सपेक्टेड हैं कि आप कर पाएंगे। इन न्यू एग्रीमेंट्स में अगले 10 दिनों में और ज़्यादा रुझान आ जाएगा। वो जो मैंने लफ्ज़ बोला था ना, आपका टेक ऑफ टाइम शुरू होने वाला है, आपके अरूज का टाइम शुरू होने वाला है। वो जुपिटर आपके 10वें घर में रेट्रोग्रेड चल रहा है, उसने 12 अगस्त को डायरेक्ट हो जाना है। उस दिन ईद होगी। वो अगले हफ्तों में एग्जिस्ट करता है, तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा, पूरी तफसील से बयान करूँगा। लेकिन अब आपको प्लानिंग इसी हफ्ते से शुरू करनी होगी। मरकरी का डायरेक्ट होना आपको एग्रीमेंट्स की तरफ लेकर जाएगा, इनिशिएटिव्स की तरफ लेकर जाएगा, मुहिम जोई की तरफ लेकर जाएगा, मल्टीटास्किंग की तरफ लेकर जाएगा, प्लानिंग की तरफ लेकर जाएगा। तो अब अभी शुरू करेंगे तो 12 अगस्त को जब लक का स्टार भी आपको फेवर करेगा तो वो सारे स्पीड अप हो जाएंगी चीज़ें। अब इसको थोड़ा सम अप करते हैं। वीनस अच्छा तो लव लाइफ अच्छी, अल्लाह ताला की तरफ से ये एक फैसिलिटी है, मुफ्त में मिली है। सन 6ठे घर में तो सेहत, मरकरी 5वें घर में तो जहनी काबिलियत, तो इतनी। और फिर नया चांद जिलहज का है तो खैर और बरकत भी मुयस्सर आएगी। रोज़ा ज़रूर रखिए बड़े 10 दिनों में। वो उलमा कराम ने जो अहमियत इन बड़े 10 दिनों की बयान किया, आप उसको फॉलो करिए, अपनी इबादत को टाइम दीजिए, अल्लाह के रास्ते पे कुर्बानी करिए। हज भी इसी सीज़न में है। जिन लोगों को अल्लाह ताला ने हज की सआदत नसीब फरमाई है वो तो बहुत ही लकी हैं, वो तो अपनी इबादत के अपने पीक पर हैं। अल्लाह ताला उनके सदक़े हमारी भी मगफ़रत फरमाए। बहरहाल ये हफ़्ता अब मसरूफ़ियत का है, अगला हफ़्ता भी इससे ज़्यादा मसरूफ़ियत का होगा। उससे अगले हफ़्ते फिर आपकी मसरूफ़ियत प्रोफेशनल अंदाज की हो जाएगी। वैसे मैं दबे लफ्ज़ों में बोल दूँ, 2 अगस्त से लेकर 23 अगस्त तक हर रोज़ कोई ना कोई तब्दीली आ रही है। मेरी ड्यूटी वीकली है, इसलिए मैं वीकली अंदाज से बताता जाऊँगा। बट अगर वीडियोस को तसलसल से आप हासिल करना चाहते हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर हफ्ते आपको नई प्रोडक्टिव, पॉजिटिव एंड यूनिक खबरें इस चैनल पर प्रोफेशनल अंदाज से मिलती रहेंगी। उम्मीद करता हूँ पाइसेस इस हफ्ते की तब्दीलियों को एंजॉय करेंगे। इन तब्दीलियों में उनकी ख्वाहिशात भी पूरी होगी, कामयाबियाँ भी मिलेंगी। जब छोटी सी भी कामयाबी मिले तो उस वक़्त कहीं दिल में मेरे लिए भी दुआ ज़रूर करिएगा। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।